जीवन में आनंद में रहना कौन कौन चाहता है? कभी दुखी ना हो ऐसा कौन चाहता है? एक मंत्र दे रहा। यदि आप चाहते हैं जीवन में कभी दुख ना हो तो एक मंत्र दे रहा हूं। आपके पास यदि भगवत कृपा से ऐश्वर्य आ रहा है तो सबके लिए करना प्रारंभ करिए। घर में जितना बन पड़े आपसे सबके लिए सोचना प्रारंभ करिए, करना प्रारंभ करिए। लेकिन ये मत सोचिए कि जैसे उनके लिए मैंने किया वो भी हमारे लिए करेंगे। इसको सोचे बिना करिए। यदि कोई आपके लिए परिवार में जी रहा है तो ये आपका सौभाग्य है, और यदि कोई नहीं जी रहा है अपने आनंद में रहिए। आपने तो सोचा ही नहीं था। यदि आपने आशा लगा लिया कि मैंने किया तो उन्होंने मेरे लिए किया, यही आपको दुखी कर देगा, यही दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए स्वयं बहते रहिए। भगवान ने जिस योग्य बनाया है, जो क्षमता दी है, करते रहिए। आशा न लगा के बैठे कि वो भी रिटर्न में करें। आज महाराज के घर में आनंद महोत्सव हुआ। पूरी अयोध्या में लोग आनंद महोत्सव मना रहे हैं। श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज आनंद में तो हैं लेकिन थोड़े चिंतित हैं। अब आप कहोगे महाराज इस आनंद महोत्सव में चिंतित होने का क्या कारण है? कारण है गुरुदेव के वचनों का स्मरण करके। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने क्या कहा था? धरहु धीर होई हहि सुत चारी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने श्री चक्रवर्ती जी से कहा था महाराज धैर्य रखिए, आपको एक नहीं चार पुत्र होंगे। श्री चक्रवर्ती जी ये सोच रहे हैं कि बड़का तो आ गया, बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे हैं, इसलिए थोड़े चिंतित हैं। तभी एक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो। किस बात के लिए? कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भयो। कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा। कही न सकै शारद अहिराजा। कही न सकै शारद अहिराजा। अवधपुरी सोहई भांति प्रभु मिलन आई जनुराती। अवधपुरी सोहई भांति प्रभु मिलन आई जनुराती। प्रभु मिलन आई जनुराती। प्रभु मिलन आई जनुराती। बैठे बैठे जय 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 जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के आने के बाद मां कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को क्रमशः जन्म दिया। कैकेयी सुता सुमित्रा 2। आप कल्पना करिए, जो श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज जीवन के चौथे पन में एक पुत्र के लिए रो रहे थे, और ऐसी गुरु कृपा भई कि घर में एक नहीं 4 पुत्र हो जाएं, उस समय कितना आनंद की वर्षा हुई होगी वहां पर। गोस्वामी जी कहते हैं चारों भाइयों के आने के बाद श्रीधाम अयोध्या में वह सुख
संपत्ति समय समाजा, इन चारों के विषय में कही ना सके शारद अहिरा। भगवान के अवतार लेने के बाद अयोध्या में जो सुख वर्धन हुआ, अयोध्या वासियों को जो संपत्ति प्राप्त हुई, जो समय और समाज का दर्शन हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं इन चारों के विषय में यदि सरस्वती जी और शेष नारायण बोलना प्रारंभ करें फिर भी वो बोलने में सक्षम नहीं है। आप कुएं के जल को माप सकते हैं, नदी में कितना पानी है आप नाप सकते हैं, झील में कितना पानी है आप पता लगा सकते हैं, समुद्र में कितना पानी है कौन पता लगाएगा। सुख का पता इसलिए नहीं चल रहा है कि अयोध्या में सुख ने अवतार नहीं लिया है, अयोध्या में सुख के सागर ने अवतार ले लिया है, इसलिए सुख का पता नहीं चल पाया। वह सुख संपत्ति, जीवन का सुख जानते हैं क्या है? प्रश्न है, उत्तरकांड में श्री काकभूषुंडी जी से गरुण जी महाराज ने 7 प्रश्न किए हैं। उसमें एक प्रश्न है कि बड़ सुख कवन कवन दुख भारी, सबसे बड़ा सुख कौन सा है और सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तब श्री काकभूषुंडी जी महाराज गरुण जी महाराज से कहते हैं, पहले दुख बताता हूं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बड़ा जीवन में कोई दूसरा दुख नहीं है। अब सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाही, जीवन में संत से मिलन हो जाए इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अब ये दरिद्रता क्या है शशि भैया? दरिद्रता क्या है? लोग सोचते हैं जिसके पास अभाव है वो दरिद्र है, यही ना? लेकिन समझिएगा, दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से। दरिद्र कौन है? जो होने के बाद भी मांग रहा है वो दरिद्र आदमी है। पेट भर के भोजन किया हुआ है, जगह नहीं है गले में, और गरम गरम इमरती दिखाई पड़ गई और जिह्वा से पानी निकलने लगा, वो दरिद्र आदमी है। कितनी संपत्ति घर में जमा है उसी को याद नहीं है, उसके बाद भी भगवान के सामने जा रहा है तो हाथ फैला के मांग रहा है, ये दरिद्र आदमी। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है वो दरिद्र है, और इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। दरिद्रता यदि जीवन में आ गई तो पूरा जीवन मांगने में ही निकल जाएगा, है? पूरा जीवन। और सुख क्या है? जीवन में संत का मिलन हो गया, ये सबसे बड़ा सुख है। क्यों? संत का मिलन हो जाना ये जीवन में भक्ति का प्रारंभ होना है। राम जी ने जब मेरी मां शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई, शबरी मैया ने शबरी मैया के गुरु जी ने कहा था कि शबरी, जब राम जी आवे तो उनकी स्तुति करिएगा। भगवान की पूजा कैसे की जाती है? सबसे छोटी विधि है पंचोपचार। स्नान ध्यान भगवान को करा के, सजा करके, तिलक लगाकर, अब गिनिए, धूप पहला, दूसरा दीप, छोटी आरती जिसको कहते हैं, तीसरा नैवेद्य भोग, चौथा प्रधान आरती, और उसके बाद 5वां है भगवान की स्तुति करना। स्तुति में क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं।
बहुत सारी स्तुतियां हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, जो भी स्तुति आपको याद है। ये सबसे छोटी विधि है, पंचोपचार, 5 प्रकार से। गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि ने मां सबरी को कहा था कि राम जी आवे तो पांव पखारिएगा, भोग लगवाइएगा और उसके बाद बेटी उनकी स्तुति करिएगा। शबरी मैया ने पांव पखारा, भोग लगाया, भगवान भोजन किए। जब स्तुति करने की बारी आई, शबरी मैया फंस गई। राम जी बैठे हैं, शबरी मैया हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आप ही बताइए ना, के ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी। प्रभु अधमा जाति में जड़मति भारी। अधमाते अधमा अधम अति नारी, तीन माहू मैं मति मंगल अभारी। मां शबरी कहती, प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? अधम हूं मैं, अधम में भी अधम हूं। हे पाप शत्रु, पाप की धरती पर मैंने जन्म लिया है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं नाथ, मैं गंवार हूं, मति से मंद हूं। मैं आपकी स्तुति कैसे कर पाऊंगी? मैं कुछ नहीं जानती हूं। तब श्री रघुनाथ जी ने मां सबरी से कहा, शबरी, कोई मनुष्य जाति से श्रेष्ठ हो जाए, पाति से श्रेष्ठ हो, धनवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, ज्ञानी हो, वैभव से संपन्न हो, परिवार से पुष्ट हो, सब प्रकार से दिव्य हो, उस मनुष्य के पास सब कुछ हो और केवल मेरी भक्ति यदि उसके पास नहीं है, तो वो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल दिखाई पड़ता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। बिनु जल बारिद देखिए तैसा। तो इसके पास, जिसके पास मेरी भक्ति नहीं है। राम जी ने कहा, मैं जाति पात कुछ नहीं मानता, मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। मानव एक भगत कर नाता, और आप में नवों की नवों भक्ति है। शबरी मैया बोली, प्रभु मेरे में भक्ति है? राम जी बोले, हाँ आप में है, कि एक भी जिसके भीतर हो वो मुझे उतना ही प्रिय है जितनी सीता जी है। यहां दर्शन करिए, राम जी कहते हैं 9 में से एक भी जिसके पास भक्ति हो, नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। राम जी कहते हैं वो मुझे प्रिय नहीं है, अति प्रिय नहीं है, वो मुझे अतिशय प्रिय है। राम जी प्रेम सबको करते हैं, सब मम प्रिय, लेकिन राम जी अति प्रेम सबको नहीं करते हैं। राम जी अति प्रेम अयोध्या में रहने वालों को करते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अवधवासी भगवान को अति प्रिय है। लेकिन राम जी अतिशय प्रेम किसको करते हैं? जनक सुता। पीछे दर्शन करिए, जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय। मेरे प्रभु मेरी मां को प्रेम नहीं करते, अति प्रेम नहीं करते। रघुनाथ जी मेरी मां को अतिशय प्रेम करते हैं। शबरी मैया से कहते हैं, शबरी 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है वो मुझे अतिशय प्रिय है, अर्थात मैं उसको उतना ही प्रेम करता हूं जितना मैं वैदेही को करता हूं। शबरी आप में एक भक्ति नहीं है, आप में 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। राम जी ने कहा, और याद रखिएगा
जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाए, भगवान की भक्ति यदि प्राप्त नहीं हुई है तो सब प्राप्त होना व्यर्थ है? मानस के एक वक्ता है काकभूषुंडी जी, कौवा है कौवा, कौवे को चांडाल कहा गया है और उनको भगवान विश्वनाथ ने नहीं, भगवान महाकाल ने, उज्जैन भगवान महाकाल ने उनको वरदान दिया है कि वो जब चाहे किसी भी रूप में बदल सकते हैं, कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं। गरुड़ जी महाराज ने काकभूषुंडी जी से पूछा, हे भूषुंडी जी, आप तो किसी भी रूप में शरीर धारण कर सकते हैं, तो आप कौवे के रूप में क्यों बने रहते हैं? कौवा का शरीर तो चांडाल कहा गया है पक्षियों में, आप कौवा का रूप धारण करके रहते क्यों? काकभूषुंडी जी बोले गरुड़ जी से कि हे पक्षीराज, इस शरीर से अधिक प्रिय मुझे दूसरा कोई शरीर नहीं है। क्यों? एहि ते राम भगति उर जामी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, इसी कौवे के शरीर के कारण मुझे रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त हुई है, इसीलिए मुझे इस शरीर से बड़ा प्रेम है। भक्ति कैसे प्राप्त हुई? काकभूषुंडी जी भगवान के लीला दर्शन करने अयोध्या जाते हैं प्रत्येक अवतार के समय। अब तक काकभूषुंडी जी 27 रामा अवतार का दर्शन कर चुके हैं। कितना? 27 बार। 27 बार राम जी ने 27 कल्पों में अवतार लिया है और हर अवतार में जाकर हिमालय से आकर 5 वर्ष अयोध्या में रह के भगवान की लीला का दर्शन करते हैं। एक बार काकभूषुंडी जी भगवान की लीला का दर्शन करने गए, राम जी पुआ खा रहे थे। हम लोग के यहाँ होली में पुआ बनता है ना बिहार में, तो भगवान पुआ खा रहे थे। काकभूषुंडी जी के मन में हुआ कहीं तनिक जूठन मिल जाए प्रसादी तो कितना अच्छा होगा। भगवान पुआ दिखाएं, आओ आओ आओ। काकभूषुंडी जी कूदते कूदते गए कौवे के रूप में, और जैसे भगवान के पास पहुंचे भगवान जोर से चिल्ला दिए, फिर भाग लिए। काकभूषुंडी जी दूर चले गए तो भगवान फिर दिखाएं, फिर काकभूषुंडी जी आए। ऐसे 4-5 बार हुआ। 4-5 बार हुआ तो पकड़ा माया ने, भगवान की शक्ति ने। काकभूषुंडी जी सोची भगवान है कहा, भगवान कहीं भगत के साथ ऐसा खेल करते हैं क्या? ये भगवान नहीं है। पकड़ा माया ने। राम जी ने बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए और काकभूषुंडी जी भागना प्रारंभ किए। कहते सप्तबरन भेद करके काकभूषुंडी जी चले गए, लेकिन राम जी का हाथ दौड़ाता रहा। काकभूषुंडी जी के शरीर में और राम जी के हाथ में 2 उंगली का केवल अंतर था, इतनी दूरी थी बस। भागते रहे, राम जी का हाथ दौड़ाता रहा। मति चकरा गई, लौटकर राम जी के पास आए। राम जी ने अपना मुख खोला और काकभूषुंडी जी भगवान के मुख के भीतर चले गए। भीतर जाकर देखे अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई पड़े भीतर भगवान के शरीर में। अब जिस जिस ब्रह्मांड के पृथ्वी पर राम जी का अवतार होता है, जाकर वो वहां दर्शन करने लगे। कहते हैं कि भगवान के मुख के भीतर 100 कल्प रहे। कितना दिन? 100 कल्प। फिर भगवान ने मुख खोला, बाहर निकले तो बाहर निकाल के घड़ी मिलाए तो भीतर जाके बाहर आने में 24 मिनट बीता था। अब भगवान के शरीर के भीतर 100 कल्प रह गए। मति चकरा गई, ये क्या है? भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करिएगा, आप में मैंने भ्रम कर लिया। तब राम जी ने यहां पर काकभूषुंडी जी को आशीर्वाद दिया, ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त गुणों के धाम हो जाइए। इतना बोल के राम जी चुप हो गए। हम और आप रहते ना तो नाचने लगते कि राम जी ने ज्ञानी होने का आशीर्वाद दे दिया है,
परंतु काकभूषुंडी जी नाचे नहीं, उदास हो गए। क्यों? प्रभु कह देन सकल सुख सही, परंतु भगति आपनी देना न कही। भगवान ने सब कुछ दे दिया लेकिन अपनी भक्ति नहीं दी मुझे। और काकभूषुंडी जी कहते हैं बिना भक्ति की ये ज्ञान विज्ञान सुख संपत्ति कैसा है, कैसा है, कल्पना करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। इस प्रवचन में महाराज जी ने जीवन में सुख क्या है इसके बारे में विस्तार से बताया है, और साथ ही उन्होंने काकभूषुंडी जी के बारे में भी बहुत विस्तृत और रोचक वर्णन किया है। सुनकर मन गदगद हो उठता है। आप सभी इस प्रवचन को सुनिए और शेयर कीजिए। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।